आइए देखते हैं, मजा आएगा। लोकेश जिंदल जी, आपने सुना होगा राहुल गांधी को, आप लोग सो रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ये तो टट्टी है। जय श्री राम करके सो गए हैं, हार मान गए। अरे भाई, जय श्री राम से क्या दिक्कत है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। सवाल ये है कि राहुल गांधी जय श्री राम से इतने नाराज क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। राम जी से एलर्जी क्यों हो दिख रही है? रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार नाविका जी, हम तो चाहते हैं कि राजनीति भगवान श्री राम की हो। क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम पर ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, रबी फसल की उन्हें कीमतें नहीं मिल रही। स्वामीनाथन कमेटी को इम्प्लीमेंट करने का वादा जो सरकार ने किया था, उसमें सरकार विफल रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करती और इन मुद्दों को एक राजनीतिकरण द्वारा जय श्री राम के नारे के अंदर दबा दिया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम भक्त सभी हैं, सभी के मन में भगवान राम है, एक श्रद्धा का प्रतीक है, एक आचरण का प्रतीक है, भारत की सभ्यता है। लेकिन इसका राजनीतिकरण जिस तरह से किया जा रहा है, वह लोकतंत्र को सीधी चोट पहुंचाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संविधान के विरुद्ध है। भगवान शिव ने भी भगवान राम का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे, वरना वे रावण की भक्ति के मार्ग पर जाए। तो हम चाहेंगे कि वर्तमान में सरकार भी धर्म के मार्ग पर चले, संविधान के मार्ग पर चले। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई है कि जिस तरह की नीतियां सरकार ने बनाई वो संविधान के विरोध में है। तो ऐसी नीतियों का पालन ना करे, सरकार एक संवैधानिक ढंग से चले और इस तरह की कूटनीति की चुनाव के पास में जो है खाते फ्रीज कर देना और चुनाव के पास में मुद्दे उजागर कर देना, विपक्ष की आवाज दबा देना, इस तरह से अनैतिक तरीके से चुनाव ना लड़े, मुद्दों पर चुनाव लड़े। ये राज्य के फ्यूचर का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। लोकेश जिंदल जी, अब आपको कोई और विपक्षी दल तो पूछ नहीं रहा, ना आम आदमी पार्टी पूछ रही है, ना ममता बनर्जी पूछ रहे हैं, ना अखिलेश ही पूछ रहे हैं, लेकिन गुस्सा है वो श्री राम पे उतर रहा है। क्यों शहजाद पूनावाला जी? कभी किसान की बात, कभी टैक्स की बात। अरे टैक्स नहीं देंगे क्या? हम लोगों से तो लेते हैं सब लोग टैक्स, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं मांगना चाहिए। ये आप लोग गलत कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम जी से इतनी चिढ़ क्यों? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये राहुल गांधी और नेहरू की कांग्रेस है या महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी तो रघुपति राघव राजा राम कहते थे, महात्मा गांधी तो राम राज्य की कल्पना करते थे और जाते जाते भी उनके अंतिम शब्द थे हे राम। तो आज अगर राहुल गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी जीवित होते हैं तो राहुल गांधी तो शायद उनको भी कई बातें बोल देते। और ये संविधान के साथ, ये संविधान के तो ओरिजिनल पन्नों में प्रभु श्री राम की ही तस्वीर है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो इस संविधान के खिलाफ नहीं है, परंतु देखिए ना, जिनका राजनीतिक चरित्र सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक विरोध करना हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, राम मंदिर का विरोध करना हो, आज वो राम भक्तों की राम भक्ति से भी उनको प्रॉब्लम है। चलिए, कम से कम उनके गठबंधन के साथी की तरह राम भक्तों पर गोलियां नहीं चला रहे। अभी तो और नाटक देख लो इसके। केवल जय श्री राम बोलने पर कभी कोई अरेस्ट कर देता है और कोई बोलता है कि नहीं बोलना है। परंतु दो तीन बातें उन्होंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन से इतनी दिक्कत क्यों? उनकी तो धर्मपत्नी मान्य जया जी आज समाजवादी पार्टी की सांसद फिर से बनेगी, परंतु छोड़ देते, उनको उन्होंने एलिट कैटेगरी में डाला है। ऐश्वर्या तो नहीं थी, परंतु एक महापर महिला थी जिनका जिक्र होना चाहिए और उनकी तस्वीर देखना जरूरी है। यह है बिडुला बाई। आपको पता है बिडुला बाई कौन है? बिडुला बाई छत्तीसगढ़ की आदिवासी शोषित वंचित समाज से आती है। उन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या के जो आंदोलन के समय पर 20 रुपए दिए थे। ये डेली वेज अर्नर ने 20 रुपए अपना दिया था कि मेरा योगदान है इस मंदिर बनाने में, जो राहुल गांधी ने आज तक नहीं दिया है। और इसीलिए पूरे सम्मान के साथ ट्रस्ट ने उनको न्योता दिया और वो वहां पर मौजूद थी।
अब ये कहते हैं ना राम मंदिर बनेगा तो कौन जाएगा, सिर्फ वीवीआईपी जाएंगे। आप तो नाविका जी, आपका ये सौभाग्य था कि आप वहां पर जा सकी, परंतु उसके बाद 19 लाख लोग आपकी तरफ गए, वो क्या वीवीआईपी थे? 19 लाख नहीं, मुझे लगता है एक हफ्ते में 19 लाख, कल तक 50 लाख हो गए। 50 लाख आने वाले समय में 5 करोड़ जाएंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। राम मंदिर बनने की वजह से 1 लाख करोड़ का व्यापार इस देश में होने वाला है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 13 करोड़ लोग जो है काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच गए। किसको ये इसका मुनाफा मिलने वाला है, किसको इसका लाभ मिलने वाला है? सब गरीब लोगों को। लोकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आखिरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जय श्री राम बोलना विकास के विरोध होता है, 10 सेकंड चाहता हूं। जब मंदिर नहीं था, ढांचा था, तब हमारा लोएस्ट एक्सपोर्ट्स, लोएस्ट एफडीआई, लोएस्ट ग्रोथ रेट था। आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है। चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए हैं, दक्षिणी ध्रुव तक। तब जाकर राम मंदिर बन रहा है, जब 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं, 11 करोड़ नलों तक जल पहुंच चुका है, 11 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, और हमारी प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पर जा रही है। इसलिए राम मतलब विकास होता है। इसीलिए नैरेटिव जो बुनते हैं लोग, ये जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति में बुनते हैं। और एक लास्ट बात, संदेश खाली पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे, शाहजहां पर एक शब्द नहीं निकलेगा, परंतु जय श्री राम के खिलाफ कितना बोल जाएंगे। चल झूठा। ये तो टट्टी है।